तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपना जो एमसी था ना, लिटरली मेरे उसने कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की चीजें कर दी थी, समझे। बाप बोलता है, बच्चों तुम दोनों तो सच्ची में यार इस पूरे के पूरे सिटी के टॉप स्कॉलर हो। जहां पर एक बंदा डीमन को हराने में माहिर है तो दूसरा बंदा फुल टू टैलेंट से भरा हुआ है, जो कि मेरे जिंगलिंग सिटी के लिए सबसे बेस्ट है, समझा। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इंपीरियल एग्जाम का स्पोर्ट भी तो सिर्फ एक ही है, आखिर किसको दिया जाए। तभी लड़की बोलती है कि डैड आपको तो याद ही है ना, 1000 करोड़ लेक के पास बहुत सारे डीमन अपेयर हुए हैं जो कि कुछ ज्यादा पावरफुल भी है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे सारे के सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और इंपीरियल एग्जाम का वन स्पॉट इनमें से किसी एक को मिल जाए। तो बोलिए क्या बोलते हैं। बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, एकदम एक नंबर की बात बोली है तुमने। तो यार देखो, कुछ दिन पहले से कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की अफवाह उड़ रही है, समझे। कहा यह जा रहा है कि वो जो 1000 करोड़ लेक है ना, उसमें कुछ ज्यादा पावरफुल डीमन अपेयर हो रहे हैं। तो जो कोई भी 1000 करोड़ लेक में राक्षस और बुरी आत्माओं को दबाने में अच्छा प्रदर्शन करेगा, इंपीरियल एग्जाम का स्पोर्ट उसका। तो बोलो क्या बोलते हो। जिसकी बातों को सुनकर वो भी फुल इज्जत देते हुए बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ। और मनी मन सोचता है कि जी घंटा डीमन को मारना है ना, तो वो काम तो बड़ी आराम से कर लूंगा, लेकिन इसका क्या, इसका मीने का क्या, इससे तो मैं लाख गुना अच्छे से डीमन का शिकार करूंगा। अपना एमसी बोलता है ठीक है, जब सबको तैयारी है तो मैं भी तैयार हूँ। और क्या। सीन चेंज होता है बुढ़िया की ओर, जो कि सारा का सारा बकचोदी सुनने के बाद वो भी मनी मन सोचे जा रही थी कि नहीं ये सही नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। वो जगह सच्ची में बहुत खतरनाक है, अगर यंग मास्टर वहां पर गए तो समझो इनके लिए कुछ ज्यादा बड़ा खतरा हो जाएगा। नहीं नहीं यार, कुछ तो करना पड़ेगा। सबसे पहले ये बात मुझे अपने मास्टर को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। लोड भी लाइक चलो अच्छी बात है, साला कम से कम सारा का सारा तामझाम सेटल तो हो गया ना। नाइस। और हाँ वैसे भी तो सब कुछ हो ही गया ना, तो जाओ जाओ यार जाओ, घूमो फिरो मजे करो, समझे। जिसकी बातों को सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे भी वही करते हैं, लिटरली मेरे मजे करने लगते हैं। जहां पर वो भी लड़की के सामने एक अच्छा खासा इंप्रेशन मारते हुए बोलता है कि यंग लेडी प्लीज प्लीज यार इधर आइए इस तरफ, और हाँ आप भी चलिए मैं आप लोगों को रास्ता दिखाता हूँ। लेकिन अगर बच्चे की बात करें ना तो वो भी पूरा खुश था और मनी मन लिटरली मेरे खतरनाक लेवल की प्लान बनाया जा रहा था कि गुड बहुत बढ़िया, साला अब बारी है ट्रीजर ढूंढने की। और ये बोलकर वो जो बच्चा था ना फाइनली ट्रीजर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, अपना एमसी उसको धर लेता है कि तेरी माँ का कहाँ चला बे तू। जिसको देख कर वो बच्चा भी पूरा का पूरा चौंका पड़ा था और डरते हुए बोलता है कि नहीं यार मैं कहीं नहीं जा रहा। अरे बिल्कुल भी नहीं जा रहा। सुन मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, चुपचाप से मुझे फॉलो कर, समझा। अगर कहीं तू हेरा गया ना तो साले में तुझे छोड़ूंगा नहीं। जिसकी बातों को सुनकर वो बच्चा भी पूरा का पूरा भड़क जाता है और मनी मन सोचे जा रहा था कि साले कमीने कहीं के, तुमने मेरा प्लान बर्बाद किया ना। जा जा तुझे श्राप देता हूँ, जब भी तू अपने बीबी के साथ करेगा तुम्हारा कभी भी खड़ा नहीं होगा, अरे घंटा भी खड़ा नहीं होगा। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है उस टावर की ओर जहाँ पर सारे के सारे बंदे भी पहुंच चुके थे। कोई तो बोलता है कि नाइस, ये जगह तो सच्ची में किसी खजाने से तो कम नहीं है। जहाँ पर अगर हम अपने एमसी की बात करें तो हाँ यार वो तो कुछ और ही सोच रहा था कि जहाँ तक अगर मैं अपनी बाप की बात करूँ तो उन्होंने यह कहा था कि इस डायनेस्टी में खतरनाक लेवल का ड्रैगन बेंच छुपा पड़ा है। अगर वो मुझे मिल गया ना तब तो सच्ची में यार ये पूरी की पूरी दुनिया मुझे मिलने के बराबर होगी। पर कहाँ आखिर उसे ढूंढू तो ढूंढू कहाँ पर मैं। अब आते हैं तालाब की ओर, जिसको देख कर बाप एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोले जा रहा था, तो मेरे बच्चों जरा उधर तो देखो और हाँ बताओ क्या उस जगह पर तुम्हें कुछ अलग चीज दिखाई दे रही है क्या। एमसी बोलता है कि क्या मतलब है कि कुछ अलग। नींग भी लाइक हाँ वो जगह है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन अगर बात करूं उस जगह की डीप मीनिंग की तो उसे तो मैं अब तक नहीं देख पाया। जिसकी बातों को सुनकर वो भी फ्लैटिट्यूड में अपने पंखे को निकालते हुए बोलता है कि क्या नल्ले हो तुम लोग यार, सच्ची में बहुत नल्ले हो। नहीं समझ आया ना, मैं समझाता हूँ। देखो कहा यह जाता है कि जगह पर सच्ची मेरे जिंगलिंग ड्रैगन किंग रहा करता था, समझे, जो कि लिटरली में इतना पावरफुल था कि वो चारों को चारों मौसम को बड़े आराम से कंट्रोल भी कर सकता था। इसीलिए तो इस जगह को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम जिंगलिंग ड्रैगन किंग है, समझे। अरे बोलो तो समझे कि नहीं यहाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि उस ड्रैगन का ऑरा यहाँ पर अभी भी दबा पड़ा है, जो कि घंटा भी किसी को नहीं पता कि आखिर वो ऑरा है तो है कहाँ पर। जिसकी बातों को सुनकर एमसी भी मनी मन सोचता है कि ओह माय गॉड, तो ये बात है। समझ गया, सब कुछ समझ गया। तभी एक बंदा बोलता है कि भाई क्या बोलते हो, खोज डाले क्या उस ड्रैगन को। दूसरा भी लाइक खोजो यार खोजो, मैं भी तो यही चाहता हूँ। जहाँ उस ड्रैगन किंग का लक हमें मिल गया ना तब तो समझो मजे ही मजे। और ये सारी के सारी बकचोदी ये तीनों भी बड़ी आराम से सुन रहे थे। जहाँ पर अगर बात करें इन तीनों की तो हाँ बिल्कुल इनका तो साला अलग ही प्लान था कि अगर एक बार वो ड्रैगन लक मिल गया तब हमारी लिटररी एनर्जी अलग ही लेवल की आग मुतेगी। वो सोचता है कि नाइस, ऐसा मौका तो सच्ची में यार इन दोनों को तो मैं घंटा भी नहीं लेने दूंगा। और अगर कोई ले भी सकता है तो वो सिर्फ हम है ना कि ये लोग। जहाँ पर अगर बात करी इस बुढ़िया की तो ये भी अलग ही सोच रही थी कि ये हेवनली प्लेस सच्ची में कुछ ज्यादा पावरफुल फोर्सेस से भरा पड़ा है। और मुझे तो साला ये बात भी पता नहीं थी कि जगह पर सच्ची में कोई ड्रैगन किंग भी था। यानी कि अब यहाँ पर जो कुछ भी ट्रेजर मिलेगा ना
वो सारा का सारा ट्रेजर मैं रखूंगा। बाप बोलता है कि जैसा कि तुम लोग फाइनली समझ गए होगे कि आखिर यहाँ पर कांड क्या हुआ था और ये बात सिर्फ 100 ही साल पुरानी है, समझे। तो मैं भी देखना चाहूंगा कि आखिर किसका लक सबसे तगड़ा है, क्योंकि 100 साल तक तो किसी का लक उतना अच्छा नहीं रहा। तो चलो देखता हूँ यार, देखता हूँ शायद तुम लोगों का लक अच्छा हो। हाँ बच्चा भी लाइक साला यही चीज तो खोज रहा था मैं, और ये चीज लिटरली मेरी ये जो चीज है ना, मैं तो घंटा भी किसी के हाथों में नहीं जाने दूंगा। आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ, क्योंकि मैं तो वो लकीस्ट पर्सन हूँ, समझे। अरे बोलो तो समझे कि नहीं यार। बेटी बोलती कि देखो अगर सच्चे में यहाँ पर किसी को ड्रैगन लक मिल गया ना, तब तो समझो वो बंदा सच्चे में यार इंपीरियल एग्जाम में साला अनस्टॉपेबल होगा। कम से कम मुझे तो यही लगता है। बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, लेकिन उस चीज को लेने के लिए यहाँ पर किसी बंदे के पास आग मूतने वाला लक भी तो होना चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी के पास है। इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन हाँ उम्मीद तो बिल्कुल भी मत करना कि वो चीज तुम्हें फाइनली मिली जाएगी, समझे। नहीं यार, वैसे भी आप टेंशन मत लीजिए, आप इतना जो कर रहे हैं ना वही हमारे लिए काफी है। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी यहाँ पर मनी मन सोचे जा रहा था कि नहीं यार बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर के साथ साथ बड़े फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, इसलिए ये लक सिर्फ मुझे चाहिए। और वो इतना बोल ही रहा था तभी अचानक से एक बहुत ही बड़ा रिएक्शन होता है। एक तरफ आसमान फट रही थी तो दूसरी तरफ पानी में बाउंडर पैदा हो जा रहा था, जिसको देखकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे भी हिले पड़े थे। बाप बोलता है कि नाइस यार नाइस, फाइनली वो चांस आ गया। जहां पर अगर बात करें उस बाउंडर की, तो जी हाँ बिल्कुल उससे कोई तो चीज निकलती है और जाकर सारे के सारे बंदों के हाथों में चली जाती है। एक बोलता है कि आखिर ये क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर चल क्या रहा है, मेन कैरेक्टर। ओह माय गॉड, साला इस चीज से तो सच्ची मेरे को ज्यादा मिस्टीरियस और फील हो रहा है मुझे। और ये चीज आई थिंक ये चीज कोई गोल्डन नोट लगती है। आखिर ये है क्या चीज और किस काम में आती है। तभी लॉर्ड बताता है कि देखो तुम्हारे हाथ में जो वो चीज है ना, वो एक इन्विटेशन लेटर है, समझे, जो कि हर साल टॉप टायर स्कॉलरों को दिया जाता है। और रही बात इस साल की, तो इस बार तुम्हारी बारी है। पर हाँ ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा काम होता है ड्रैगन का लक लेना, समझे। जिसकी बातों को सुनकर वहां पर खड़े एक बंदा भी चिल्लाते हुए बोलता है हाँ ठीक है समझ गया, लेकिन सबसे पहले ये तो बताइए कि आखिर वो इन्विटेशन मुझे क्यों नहीं मिला। हाँ दूसरा भी लाइक हाँ यार सही बात, इस बंदे ने तो बिल्कुल सही बात बोला, इसे तो वो इन्विटेशन घंटा भी नहीं मिला, यानी कि समझे। हाँ समझे कि नहीं समझे, ये बंदा साला पूरा का पूरा नल्ला है। तभी तीसरा बोलता है कि हाँ मुझे मिला है यार, मुझे मिला है, यानी कि समझे मैं तो घंटा भी नल्ला नहीं हूँ। और हाँ मैं भी। जहाँ पर अगर बात करें हुओ की, तो हाँ ये सारा का सारा कांड मस्त आराम से खड़े होकर बस देखे जा रहा था। तभी अपने एमसी को देखते हुए बोलता है कि ओ यानी कि इस कमीने को भी इन्विटेशन मिला है। गुड। सीन चेंज होता है निंग की ओर, जो कि उस इन्विटेशन को बहुत ही गौर से देखा जा रहा था और साला पूरा का पूरा कंफ्यूज कि अब ये क्या बकचोदी है, आखिर इसको पढ़ा कैसे जाए। और पूछ लेता है कि सिटी लॉर्ड तेरी माँ का, इस इन्विटेशन में तो साला एक वर्ड भी नहीं लिखा पड़ा है, क्यों यार क्यों। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर तो साला कोई भी डिटेल नहीं है, वो भी नहीं समझे। बाबू देख ये कोई मामूली इन्विटेशन कार्ड नहीं है, समझा, बल्कि ये बोलो कि ये बहुत ही प्रीशियस कार्ड है, जो कि वक्त आने पर ही तुम लोगों को पता चलेगा। इसलिए डरो मत, जो कुछ भी होगा सब अच्छा ही होगा। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी बहुत ही गौर से उस इन्विटेशन कार्ड को देखते हुए मन सोचता है कि ओ यानी कि वो टाइम अभी तक नहीं आया है। चलो अच्छी बात है यार, अच्छी बात है, मैं वेट करूंगा। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से जैसे ही बगल में देखता है लिटरली मेरा अपना एमसी तो पूरा का पूरा हिला पड़ा था, क्योंकि एक इन्विटेशन कार्ड उस बच्चे को भी मिला था, समझे। तभी उस कार्ड को छीनते हुए बोलता है कि हे साले कैसे यार कैसे। आखिर तेरे जैसे चूतिए को ये कार्ड कैसे मिल गया। जहाँ वो बच्चा भी अपने इन्विटेशन कार्ड को छीनता हुआ देखकर भड़क जाता है कि नहीं यार प्लीज मेरे कार्ड को दे दो यार, दे दो। वो भी हाँ यार ले लो, ये तेरा ही तो है। वैसे भी मैं इसे छीन थोड़ी ना रहा था, बस देख रहा था। और मन ही मन सोचता है कि बाप रे अगर यहाँ पर चल क्या रहा है। अगर गौर से देखो तो यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर है जिसको ये कार्ड तो घंटा भी नहीं मिली, लेकिन बात करें इस बंदे की तो इसको मिली है। पर कैसे यार कैसे। उधर वो बच्चा भी बहुत ही गौर से उस कार्ड को देखते हुए सोचे जा रहा था कि हाँ बिल्कुल यार बिल्कुल, सबसे ज्यादा लक की जरूरत तो मुझे ही है। सीन चेंज होता है एक बंदे की ओर, जो कि एक हल्की सी स्माइल करते हुए बाप से बोले जा रहा था कि लॉर्ड आपसे मिलकर सच्ची में यार मुझे तो बहुत खुशी हुई। जिसकी बातों को सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे भी बिल्कुल उसी को देख रहे थे कि आप साला ये बंदा कौन है। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही कमीना जांगता। तभी वहां पर खड़े के बूढ़ा उसको देखते ही अचानक से पहचान जाता है कि हाँ राइट यार ये साला तो जांगजिंग है, वही त्यानी सेठ का डिसाइपल। दूसरा भी लाइक हाँ यार ये तो बिल्कुल वही है जिसको सब लोग जीनियस कल्टीवेटर के नाम से भी जानते हैं, जो कल्टीवेशन करने के लगभग 13 साल बाद ही अपने फाउंडेशन बिल्डिंग के 7th लेवल तक पहुंच गया था। सच्ची में जीनियस तो है ये लोंडा। बुढ़ा भी लाइक हाँ राइट यार वो चीज तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता भी है कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आया। बिल्कुल हॉर्स गैंग के बंदों की मौत की इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेट करने के लिए, समझे? अरे बोलो तो समझे कि नहीं है? जहाँ पर अपना एमसी भी उस बंदे को देखते हुए फुल एटीट्यूड में मनी मन सोचता है कि ओ यानी कि इसी बंदे का नाम जांग जिंग है। समझ गया, सब कुछ समझ गया। जांग बोलता है सिटी लॉर्ड और बेटी तुम दोनों से सच्ची में मुझे मिलकर तो बहुत खुशी हुई। लड़की भी लाइक साले कमीने कहीं के दूर मुझसे, मेरे करीबी मत आना, समझे? तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि जांग पर फुल गुस्सा करते हुए बोले जा रहा था कि ये साला कमीना यहाँ पर भी आ गया। नहीं बताओ आखिर इस लोंडे को क्या लगता है ये है कौन? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसकी हिम्मत कैसे हुई जो सिटी लॉर्ड को धमकाकर उसके बेटी के साथ शादी करने की कोशिश करने की? साला नहीं छोड़ूंगा इसे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पर अपना एमसी भी निंग को भड़कते हुए देखकर बोलता है कि ओह माय गॉड, अब तुझे क्या हुआ यार? आखिर तू क्यों भड़के जा रहा है? जिसको सुनकर वो भी एक्टिंग करते हुए बोलता है कि क्या भड़क रहा हूँ? नहीं यार, मैं तो शांत हूँ, बहुत ही ज्यादा शांत हूँ। देखो गौर से तो देखो, हूँ ना शांत। लॉर्ड भी लाइक साले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे जिंगलिंग गार्डन में आने की? मुझे तो याद नहीं है कि मैंने तुझे इनवाइट भी किया था। भाई गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं तो यहाँ पर आसमान में लिटरेरी एनर्जी को देख कर आया था, समझे? और इतना खतरनाक टैलेंट वाले बंदे को अगर मैं अपने आंख से ना देखूं तो बताओ यार, बताओ तो फिर क्या ही फायदा? तभी अचानक से वो बंदा अपने हुआ को देखते हुए बोलता है कि नाइस, यानी कि वो बंदा तुम ही हो ना, वो प्रेस्टिजियस फैमिली का यंग मास्टर। गुड यार गुड, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। जिसकी बातों को सुनकर हुआ का ये हाल, और वो तो साला पूरा का पूरा शर्म के मारे पानी हो गया था और बोलता है कि नहीं वो मैं नहीं था बल्कि ये बंदा था, समझे? ओह गुड, तुम थे? चलो अच्छी बात है, मानना पड़ेगा। तो सच्ची में बहुत टैलेंटेड है। आखिर यहाँ पर किसने सोचा था कि तेरे जैसे एक बंदा एक लिटरेरी एनर्जी को इस मामले में ऊंचाइयों को ले जाएगा जो रिजोनेटिंग जैसे वर्क को इतने खतरनाक लेवल पर प्रकट भी कर देगा। नाइस मेन कैरेक्टर। अरे थैंक यू यार मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। बंदा बोलता है तो बताओ मुझे उस क्रेन स्पीड को तुमसे लेने के लिए आखिर क्या करना पड़ेगा? जिसे सुनकर सारे के सारे बंदे भी चौंक जाते हैं कि क्या सच्ची में ये बंदा यहाँ पर पोएम स्पीड के लिए आया है? तभी वहां पर खड़े एक बुढ़ा भी चिल्लाते हुए बोलता है कि साले तेरी माँ का ये एक प्रीसेट टीचर है, समझा? इसलिए ख्वाब देखना छोड़ दे। मैं तो यही बोलूंगा कि पूरा का पूरा छोड़ दे। दूसरा भी लाइक इसने बिल्कुल सही बोला। और रही बात इस चीज की तो ये तो तुम्हें घंटा भी नहीं मिलने वाला। एमसी बोलता है अच्छा एक बात बताओ, आखिर ये चीज तुम्हें किस लिए चाहिए? वो जानने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस मुंह खोलो, अपना दाम बताओ, तुम जितना भी बोलोगे ना मैं तुम्हें दूंगा, समझे? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी तो उसको पूरा का पूरा इग्नोर मार देता है कि नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, भला मैं पैसों का क्या करूंगा? और रही बात इस चीज की तो जिंदगी में पहली बार मैंने किसी क्रेन स्पीड को समन किया है, तो इसको बेचने का प्लान तो घंटा भी नहीं बनता, समझे? ओ तो ये बात है, यानी कि फाइनली तौर पर तुमने अपना फैसला कर ही लिया। नाइस, लेकिन जरा सोचो जब मेरा त्यानिया सेठ इस चीज को तुमसे लेना चाहेगा तब तुम क्या करोगे? जहाँ पर नींग भी उसकी बातों को सुनकर मनी मन सोचता है कि नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, ये कमीना जांग का बच्चा ये तो अपनी पावर का गलत फायदा उठा रहा है। लिटरली में यार अपने सेठ का नाम लेकर इसको डराने की कोशिश किया जा रहा है। और यही बिल्कुल सेम चीज अपना वो भी अपने एमजी को देखकर मनी मन सोचे जा रहा था। बुढ़िया भी लाइक आखिर कौन है ये बंदा और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी यंग मास्टर को इस तरह से धमकाने की? खोजना पड़ेगा, टाइम खोजना पड़ेगा इसके और इसके पूरे के पूरे फैमिली को खत्म करने की। अब आते हैं बाप की ओर, जो कि ये सारा का सारा कांड देकर वो भी फुल गुस्से में बोलता है कि साले कमीने कहीं के, हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं बताओ, एक तो तुम मेरे ही जगह पर आकर मेरे ही मेहमानों को धमकाया जा रहा है, नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे बाप तो इस तरह से चिंता क्यों कर रहा है? मैं यहाँ पर किसी को धमकाने के लिए तो नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया, समझे? बस जो चीज मुझे पसंद आती है ना उस चीज को लेकर मैं कुछ ज्यादा ही क्यूरियस रहता हूँ और कुछ भी नहीं। लड़की बोलती है साले झूठ मत बोल, समझा? यहाँ पर सबको पता है कि तू किस लिए आया, तुझे वो पोएम स्पिरिट चाहिए ना? नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जिसकी बातों को सुनकर वो बंदा तो लिटरली मेरे उस लड़के को बस बहुत ही घूर से घूरे जा रहा था। तभी वहाँ से जाते हुए अपने एमसी को धमकी देते हुए बोलता है कि बॉस देख मैंने मांगा यार, बहुत प्यार से मांगा लेकिन तूने नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ, मैंने सुना है कि तुम्हारा जो वो स्टडी हाउस है ना वो साला हॉर्स गैंग की टेरिटरी में आता है, क्या ये बस सच है? आई थिंक सच ही होगा, इसलिए जाओ यार जाओ, तुम्हें सोचने के लिए 3 दिन का समय देता हूँ, बस 3 दिन, उसके बाद बताऊंगा कि मैं आखिर चीज क्या हूँ। तो भीड़ लोग मिलते हैं, दुआओं में याद रखना, समझे? और ये बढ़कर वो बंदा फाइनली वहां से निकल जाता है। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी तो पूरा का पूरा भड़क जाता है, लेकिन क्या जैसे वो कुछ करता ना उससे पहले ही अपना नींद उसको रोक लेता है। जांग भी लाइक टेंशन मत ले, तू देगा यार देगा, उस स्पीड को तो मुझे जरूर देगा। निंग बोलता है कि भाई क्या कर रहा है तू, पागल वागल हो गया क्या? दिखाई नहीं दे रहा वो बंदा कितना पावरफुल है? चिंता मत कर, मैं लड़ने नहीं वाला, बस उसको कुछ बोलना चाहता हूँ। सुन बे कमीने, जवाब चाहिए ना, उसके लिए 3 दिन क्यों रुकना, अभी जस्ट दे देता हूँ। तो मेरा जवाब ये है कि नहीं दूंगा, जा जो खाना है खा ले। जिसकी बातों को सुनकर उधर जांग भी पूरा का पूरा हिला पड़ा था कि
क्या क्या बोला बे साले तूने? मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दिया। मेन कैरेक्टर बस यही कि भाड़ में जा तू, समझा? जहाँ पर वो भी अपने हाथों से ताली को बजाते हुए बोलता है कि गुड गुड यार गुड, तुम्हें हिम्मत तो है, नाइस। और अचानक से सीरियस होते हुए बोलता है कि लगता है कि तू ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहना चाहता, क्यों, है ना? लड़की बोलती है कि यार सुनो ना, अगर तुम्हारे पास सच्ची में कोई रहने के लिए जगह नहीं है तो क्यों ना तुम यहीं पर रुक जाते हो, कोई जरूरत नहीं है। और हाँ साले तू, अगर तुम्हें जरा से भी हिम्मत होगी ना तो आ जाना, देख लूंगा तुझे। ठीक है लोंडे, वो तो 3 दिन बाद पता चलेगा ना कि कौन किसको देखता है। जिसको जाता हुआ देख कर वो बच्चा भी मनी मन सोचे जा रहा था कि ओ ये बंदा तो सच्ची में कुछ ज्यादा घटिया इंसान है यार, मारूंगा इसको भी मारूंगा, साला इस कमीने को तो मैं घंटा भी नहीं छोड़ने वाला, बस इंतजार करो, सबकी फाड़ूंगा। निंग बोलता है ब्रदर जू, अरे यार ये क्या कर दिया तुमने, वो बंदा बहुत आरामी है, देखना तुमसे बदला जरूर लेगा। जिसकी बातों को सुनकर वो लड़की भी कुछ ज्यादा ही परेशान थी और जैसे कुछ बोलने ही वाली थी तभी अचानक से उसका बाप पकड़ लेता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, इन मामलों में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? वो भी लाइक ओ माय गॉड, चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारा क्लासमेट, बस तुम अपने किए गए गलतियों की मुझसे माफी मांग लो तो शायद हो सकता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। तो बोलो क्या बोलते हो? लेकिन क्या अपना एमसी तो उसकी बातों को साला पूरा का पूरा इग्नोर मार देता है। जहाँ पर लोड के सामने ग्रीट करते हुए बोलता है तो बोलिए अगर मेरा काम यहाँ पर हो गया तो क्या मैं यहाँ से घर जा सकता हूँ? और बुढ़िया से बोलता है कि सुनिए बहुत देर हो गई, चलिए घर चलते हैं। और ये बोलकर फाइनली वो तीनों के तीनों वहां से निकल जाते हैं। जिसको इस तरह से जाता हुआ देखकर वो भी फुल गुस्से में बोलता है कि साले कमीने कहीं के, तेरी माँ का साकिना का नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा कमीने, नहीं छोड़ूंगा, बस कभी हेल्प मांग कर तो देखना, साला घंटा भी हेल्प नहीं करूंगा तुम्हारी, समझे? जहाँ पर बेटी भी अपने बाप से बोलती है कि क्यों क्यों डैड क्यों, आखिर हम चेन की हेल्प क्यों नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकता यार, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि त्यानी सेठ हमसे गुस्सा हो जाए, समझे? अब बात है थोड़ी देर बाद, आई मीन अपने घर के किचन में, जहाँ पर अपनी जो वाइफ थी ना, जी हाँ बिल्कुल, वो तो मस्त खाना बनाते हुए बोलती है कि मैंने कुछ ज्यादा पावरफुल लिटरेरी एनर्जी को महसूस किया, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? बुढ़िया बोलती है कि सिंपल, क्योंकि ये सारा का सारा कांड अपने यंग मास्टर ने किया है। उसने इतना खतरनाक पोयम बोला कि सारे के सारे बंदूकें भी फटकर हाथ में आ गई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है पता है? उसने पोयम की हेल्प से क्रेन स्पीड को भी समन कर लिया था। क्या बात बोल रही हो सच्ची में? मेरा पति इतना टैलेंटेड है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और सोचती है कि नहीं नहीं यार, मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि मेरे बेवकूफ पति के पास इतना खतरनाक लेवल का लिटरेरी टैलेंट भी होगा, पर कैसे? तभी बुढ़िया बोलती है कि मास्टर, त्याने सेठ के कुछ बंदे हमारे यंग मास्टर को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, तो बोलिए क्या करेंगे उनके साथ? जिसकी बातों को सुनकर अपनी वाइफ बोलती है कि देखो फ्यूचर में इस तरह की चीजों को रिपोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझे? फैसला खुद लेना और खत्म कर देना उन सबको, बिल्कुल भी मत छोड़ना। मास्टर लेकिन ये बंदा तो उस मिस्टीरियस एक्सपर्ट से मिलने के लिए इनविटेशन कार्ड को भी जारी किया है, तो फिलहाल के लिए उसको मारना क्या सही रहेगा? क्योंकि उस टाइम में अपने फुल पोटेंशियल का यूज करता ना तो शायद हो सकता था कि उस मिस्टीरियस बंदे को मैं वहीं पर जान से मार डालता। गुड, तुम्हारी फुल स्ट्रेंथ है, चलो अच्छी बात है, पर हाँ सबूत तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। और ये बात लोगों को पता भी नहीं चलनी चाहिए कि उन लोगों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम, समझे? बुढ़िया बोलती है समझ गई, सब कुछ समझ गई, आप चिंता मत करिए। सीन चेंज होता है स्टडी रूम में, जहाँ पर अपने सारे के सारे बंदे बहुत ही आराम से खाने को खाए जा रहे थे। बच्चा बोलता है कि नाइस, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, भाभी आप तो कमाल की हो, लिटरली में आपके जैसा खाना इस दुनिया में कोई भी नहीं बना सकता। वो भी ओह, तुम तो बिल्कुल मेरे हस्बैंड के जैसे बोल रहे हो। अगर तुम्हें सच्चे में ये खाना इतना पसंद आए तो खाओ खाओ यार, खाओ और खाओ। तभी बुढ़िया बोलती है कि यंग मास्टर और मिस, मेरा काम हो गया, अब मैं यहाँ से छुट्टी लेना चाहूंगा। और ये बोलकर वो फाइनली यहाँ से निकल जाती है। जिसको जाता हुआ देखकर अपना एम्परर भी मनी मन सोचे जा रहा था कि अब ये डिमन की बच्ची कहाँ चल दी, क्या मैं इसका इस्तेमाल कर लूँ अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए? अगर फायदा हुआ तो साला गिफ्ट के तौर पर इसको भी कुछ दे ही दूंगा। और बोलता है ब्रदर अपना खाना हो गया, इसलिए अपन तो चला रेस्ट करने के लिए, समझा? और ये बोलकर फाइनली वो भी वहाँ से निकल जाता है। एमसी भी लाइक यार सच में खाना तो तुमने जबरदस्त बनाया, आखिर कौन सा जादू है? और इतना बोलने के साथ ही अपने एमसी का जो हाथ था ना, लिटरली मेरे कटोरी के साथ टकरा जाता है। जिसको गिरता हुआ देख कर वो भी लपकने का ट्राई करता है। और हाँ यही सेम चीज, बिल्कुल यार यही सेम चीज अपनी वाइफ भी किए जा रही थी कि सच्ची में यार मेरा हस्बैंड तो कुछ ज्यादा ही केयरलेस है। और जैसे ही पकड़ने ही वाली थी तभी अचानक से रुक जाती है, बल्कि ये बोले कि वो दोनों के दोनों ही रुक जाते हैं। एमसी सोचता है कि नहीं यार, मैं अपनी स्ट्रेंथ को इस तरह से तो बिल्कुल भी अपने वाइफ के सामने शो नहीं कर सकता। लड़की भी लाइक नहीं, अगर इसी तरह से चलता रहा ना तब तो मेरे स्ट्रेंथ का एक्सपोज होना तो तय है। और फाइनली कांच टूट जाता है, जहाँ पर अपनी जो वाइफ थी ना वो भी अपने हस्बैंड के हाथों को धरते हुए बोलती कि हस्बैंड तुम ठीक तो ना, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? और मनी मन सोचती है कि बाप रे, बच गई यार, बच गए, वरना मैं तो पूरी की पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाती। अरे कुछ नहीं हुआ, तुम टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, समझे? लेकिन देखो तो साला इस बेचारे कटोरे के साथ बहुत ही गलत हुआ, टूट गया ये।
अरे कोई बात नहीं, टूट गया तो टूट गया। मुझे तो खुशी इस बात की कि मेरा हस्बैंड बिल्कुल ठीक है। एक काम करिए, जल्दी से खा लीजिए ताकि मैं इन सबको साफ कर सकूं। ओके, और समझ रहे हो ना, जल्दी से खाने के बाद नहा लीजिए, उसके बाद हम रात को बहुत मजे करेंगे। तब बोलिए क्या बोलते हैं। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी तो लिटरली मेरा पूरा का पूरा डर जाता है कि मजे करेंगे। अरे यार मजे करेंगे, नहीं नहीं मुझे नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। सीन चेंज होता है उन दोनों की ओर, जहाँ पर उस बुढ़िया का पीछा करते हुए वो बच्चा भी मनी मन सोचे जा रहा था कि आखिर ये जा कहाँ रही है। साला मुझे तो कुछ घंटा भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर बात करें उस बुढ़िया की तो हाँ बिल्कुल, वो भी उस बच्चे को फाइनली नोटिस कर लिया था कि आखिर ये बच्चा मुझे फॉलो क्यों कर रहा है, कि सच्ची में यार कितना गंदा बच्चा है ये, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और ये बोलकर फटाक से गली के अंदर घुस जाती है। जिसको इस तरह से घुसता हुआ देखकर वो बच्चा भी बहुत ही तेजी से उसका पीछा करने लगता है। लेकिन क्या साला जैसे ही अंदर घुसता है ना वो बुढ़िया साला वहां से गायब हो जाती है कि कहाँ अरे यार वो बुढ़िया कहाँ गई है। तभी अचानक से वो जो बुढ़िया थी वो भी उस बच्चे के पीछे आते हुए बोलती कि क्या वो बच्चे तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, कहीं तुम्हें हाइड एंड सीक तो नहीं खेलना है ना। जिसकी बातों को सुनकर वो बच्चा भी एक पल के लिए पूरा का पूरा चौंक जाता है। तभी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बोला, मैं भी यहाँ पर हाइड एंड सीक ही खेलने के लिए आया था। और सोचता है क्या करूँ, अपने बारे में बता दूं क्या। उसके बाद तो ये बुढ़िया मेरी कदम चूमेगी, साला मुझे तो अपना बाप मान लेगी बाप। बुढ़िया भी लायक अब जबकि तुम नुका छुपी के खेल में पकड़े गए हो तब तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। क्यों, मैंने सही बोला ना। अरे यार किसने बोल दिया कि पकड़े जाने के बाद इसमें सजा मिलती है। लेकिन बुढ़िया का क्या, वो तो साला उस बच्चे को गोद पर ही लेटा लेती है, वो भी उल्टा। बच्चा बोलता है साली कमीनी कहीं की, छोड़ दे मुझे छोड़ दे, तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ। वो तो बाद में देखा जाएगा कि तू कौन है, लेकिन उससे पहले तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी, समझे। और बहुत मारती है यार, लिटरली में बहुत मारती है। उस बच्चे का तो साला पिछवाड़ा ही लाल कर देती है। सीन चेंज होता है दूसरे दिन, जहाँ पर अपना एम से अपने घर के द्वार पर खड़ा था और अचानक से उस बच्चे को नोटिस करते हुए मनी मन सोचता है कि आखिर ये बच्चा करना क्या चाहता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जा कर रहा है। एम्परर बोलता है अपमान, बहुत ही बड़ा अपमान हो गया मेरा, अब तो यहाँ पर इस जगह पर घंटा भी नहीं रुकने वाला। खैर छोड़ो वो सब, लेकिन उससे पहले मुझे इस जगह से निकलकर अपनी कल्टीवेशन के लिए खतरनाक लेवल की अपॉर्चुनिटी को तलाशना पड़ेगा, ताकि मेरी कल्टीवेशन कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बढ़ सके। हाँ ये सही है, साला मस्त प्लान है ये। क्या बोला बे साले, क्या मस्त प्लान है, जरा मुझे भी तो बताओ। और सबसे पहले ये बता कि तू आखिर जा कहाँ पर रहा है। जिसे सुनकर वो एम्परर तो पूरा का पूरा डर जाता है कि कौन है बे साले, कौन है मेरे पीछे। ओ ब्रदर चेन, तुम यार। नहीं कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो बस यहीं पर खड़ा हूँ। समझ गया, लेकिन इस बैग का क्या, जबकि तुम कहीं पर जा ही नहीं रहे हो तो इस बैग को लेकर क्यों घूम रहा है। ढांग करने घूम रहा हूँ, समझो यार समझो, इसमें मेरे लिए कुछ ज्यादा जरूरी सामान है, समझे। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी बोलता है तो फिर ठीक है दिखा, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर वो जरूरी सामान है क्या। नहीं दिखाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा। क्या बोला भी कमीने तूने, आखिर तुम मुझसे छुपाना क्या चाहता है, बोल जल्दी बोल। और ये बोलकर फाइनली उस बच्चे से उसके सामान को छीन लेता है। जहाँ पर अगर बात करें उस बच्चे के, तो वो भी अपने सामान को इस तरह से छीनता हुआ देखकर पूरे के पूरे तरीके से चिल्लाया जा रहा था कि नहीं यार दे दो मुझे मेरा सामान वापस दे दो। लेकिन क्या साला छीना झपटी के कारण वो पूरा का पूरा सामान ही जमीन पर गिर जाता है, जिसमें कुछ और नहीं किताबें थी। लिटरली में सिर्फ 3 किताबें थी। तभी अगर बात कर अपने एमसी की, तो हाँ बिल्कुल वो भी एक किताब को उठाते हुए पढ़ता है, और जैसे ही पढ़ता है ना साला पूरा का पूरा हिल जाता है कि बाप रे ये तो साला भौजी के धोड़ी वाला किताब है। पर कैसे, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो भी इस बच्चे के पास। हाँ मैंने इस बच्चे पर भरोसा किया और इसने मेरे ही तिजोरी पर हाथ मार दिया। गजब बहुत गजब। बच्चा भी मनी मन सोचता है कि समझ गया, मुझे तो लगता है कि ये आदमी मुझे यहाँ से घंटा भी बाहर न जाने देगा। और ये सोचकर वो भी फाइनली नौटंकी करने लगता है कि ब्रदर चेन बचा लो यार, मुझे बचा लो। तुम्हारी जो बुढ़िया है ना बहुत मारा यार, पिछले रात मेरे पिछवाड़े को लाल कर दिया। अपन को चाहिए बदला चाहिए, मैं भी उस बुढ़िया को मारूंगा, कम से कम पीछे नहीं तो कहीं तो मारूंगा। एमसी बोलता है ओ तो ये बात है, यानी कि छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर रखकर तुम यहाँ डायरेक्ट इस घर से ही भाग जाना चाहते थे। हाँ बोलते क्यों नहीं, सुन अंदर जा और चुपचाप से पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दे, समझे, वरना इस बार बुढ़िया तो नहीं लेकिन मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर मैं मारूंगा, बहुत मारूंगा, साला लाल कर दूंगा तुम्हें, समझे। जिसकी बातों को सुनकर वो बच्चा भी वहां से निकलते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि ये साला कमीना कब तक नहीं, बताओ कब तक, ये बंदा मुझे कब तक यहाँ पर रोक पाएगा। एक न एक दिन ये एम्परर यहाँ से जरूर गायब हो जाएगा। तभी अपना एमसी भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि चलो अच्छी बात है, आखिरकार यहाँ का प्रॉब्लम तो फाइनली ठीक हो गया, पर अब
और ये दूसरे प्रॉब्लम को ठीक करने की मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। साला जिस किसी ने भी मुझे परेशान करने की कोशिश की है ना, सबको मारूंगा, खत्म कर दूंगा सबको। अब बात है एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर त्यानी सेठ के बहुत सारे बंदे खड़े हुए थे। एक बोलता है कि भाई ध्यान से सबको अलर्ट रहना, समझे? साला एक मच्छी भी नहीं मिलानी चाहिए यहाँ पर। जहाँ पर एक बुढ़ा भी जान से बोले जा रहा था कि मास्टर क्या आपको सच्ची में लगता है कि वो मिस्टीरियस पर्सन यहाँ पर आएगा? मुझे तो नहीं लगता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन जब सोचता हूँ ना तब लगता है कि उस मिस्टीरियस पर्सन का इंतजार थोड़ा सा कर ही लूं। और ये बोलकर बहुत ही आराम से मस्त चाय की चुस्की लिए जा रहा था। दूसरा भी लाइक नहीं आएगा, 100% वो बंदा यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर खतरनाक लेवल का जाल जो बिछा कर रखा है। तो बताओ यार बताओ, आखिर वो यहाँ पर क्यों आएगा? जिसकी बातों को सुनकर वो भी स्माइल करते हुए बोलता है तो फिर ठीक है, चलो देख ही लेते हैं। अगर वो नहीं आया तब लोग समझेंगे कि वो हॉर्स गैंग से बहुत ही ज्यादा डर गया, जो कि हमारे हॉर्स गैंग के लिए तो अच्छा ही है ना, कम से कम उसका नाम तो नहीं डूबेगा, समझे? अरे बोलो तो समझे कि नहीं है? सही बात, बिल्कुल सही बात। आपने तो सच्ची में यार मेरे तो दोनों के दोनों आंखें ही खोल दी। गुड, ये हुई ना बात, नाइस। तभी बोलता है और हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, हमें उस कम्युनिटी चेन को बहुत ही अच्छे से लपेटना है, समझे? उसकी हिम्मत कैसे मुझे अपमान करने की? नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर उस बंदे के पास किस लेवल की पावर है। हाँ? जिसकी बातों को सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे भी उसके सामने ग्रीट करते हुए हाँ बोल देते हैं। एक बोलता है गया, वो बंदा तो गया सच्चे में यार, वो तो आपकी पावर को बिल्कुल भी नहीं जानता। लेकिन क्या आपको पता है, मैंने ये सुना है कि वो बंदा अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ही शादी किया है और लिटरली में उसकी वाइफ तो कुछ ज्यादा धांसू है। और वो इतना भोल ही रहा था तभी अचानक से उस कमरे का दरवाजा धड़ाम से कोई तो खोल देता है और चिल्लाया जा रहा था कि मास्टर। अरे यार टूट गया वो। तभी अचानक से एक बहुत ही पावरफुल अटैक आती है जो कि उस बंदे को लगती है और वो बंदा डायरेक्ट वहीं पर खत्म। जी हाँ, ऑन द स्पॉट मर जाता है, जिसको देखकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदों के भी एक ही बार में फट जाती है। जांग बोलता है साले क्या चल रहा है यहाँ पर? कौन है बे? किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर हमला करने की? बाहर आ जरा, मैं भी तो देखूं कि कौन है वो। और जी हाँ, यह हमला करने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी था। कि नाइस, अब होगा नरसंहार। बंदा बोलता है अरे यार ये तो वही मिस्टीरियस पर्सन है ना, देखो तो ये फाइनली यहाँ पर आ गया। मेन कैरेक्टर, तुम नहीं तो मुझे बुलाया था और देखो मैं यहाँ पर चला आया, अब बताओ क्या काम है? जांग बोलता है साले पहले ये बता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हॉर्स गैंग के लीडर को मारने की? क्या तुझे नहीं पता था कि वो बंदा मेरा आदमी है? और जरा देखो तो उसे मारने के बाद तो तू गायब भी हो गया था। क्यों? बताओ कहीं तू डर तो नहीं गया था? क्या का डर? वो भी मैं? अरे बिल्कुल भी नहीं। जिसकी बातों को सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे भी हंसने लगते हैं कि भाई देख रहे हो ये बंदा तो साला हिम्मत वाला निकला। दूसरा भी लगे नहीं यार ये हिम्मत वाला नहीं बल्कि ये बोले कि ये बंदा तो मर्द निकला। जांग बोलता है भला ये किस टाइप का मर्द है जिसको साला घंटा भी नहीं पता कि वो गलती से अपने मौत के मुंह पर ही चल कर आ गया है। तभी फुल गुस्से में बोलता है लेकिन अब जबकि तुम मुझे मिल गया है तो क्यों ना मैं तुम्हें खत्म ही कर दूंगा। और ये बोलकर अपने एमसी पर कुछ ज्यादा ही पावरफुल अटैक को कर देता है जिसको अपना एमसी भी बड़ी आसानी से डोज कर लेता है। बंदा भी लायक चिंता मत कर, वो तो कुछ नहीं था, अब इसे रोक कर दिखा। जहाँ पर अपना एमसी भी उसके हमले को देखकर फुल एटीट्यूड में वहीं पर खड़े होते हुए बोलता है कि बता तुझे नहीं लगता कि तू खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहा है? समझ नहीं रहा साले, बल्कि मैं हूँ ही ज्यादा। और ये बोलकर सच्ची में अपनी अटैक के पावर को बढ़ाने लगता है। एमसी भी लायक तुम्हें क्या सच्ची में लगता है कि इन जैसे मामूली अटैक से मेरा कुछ उखड़ भी सकता है? ना बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देखकर यानी सेठ के बंदे लिटरली मेरू तो अलग ही ले रहे थे कि भाई देख रहे हो वो बंदा तो सच्ची में उस हमले को देखकर पूरे के पूरे तरीके से डरा पड़ा है, हिल ही नहीं रहा। अरे बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। दूसरा बोलता है कि यार जरा गौर से देखो कहीं वो बंदा डर के मारे अपने पेट पर ही तो नहीं मुद दिया ना। अब आते हैं फाइट के बीच जहाँ पर वो जो अटैक था ना वो फाइनली अपने एमसी को लग गया था। लेकिन क्या घंटा भी कुछ नहीं बिगड़ता अपने एमसी का, समझे? क्योंकि अपने एमसी को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर सीट जो अपेयर हो गई थी जिसे देखकर जांग भी पूरा का पूरा चौंका पड़ा था कि क्या ये कैसे हो सकता है। और अपना मेन कैरेक्टर उस सीट को हटाते हुए जैसे ही अपने प्रेशर को रीच करता है ना साला वो जांग नाम का बंदा तो लिटरली में पूरा का पूरा उड़ जाता है। एमसी बोलता है तो बताओ कोई आखिरी ख्वाहिश? जिसकी बातों को सुनकर वो भी मनी मन सोचे जा रहा था कि बाप रे ये पावर तो बहुत ज्यादा है। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि आखिर इसकी स्ट्रेंथ खत्म कहाँ पर होती है। तभी चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोलता है कि सुनो बेलोंडो आक्रमण खत्म कर दो इस कमीने को। और वही होता है, वहां पर खड़े सारे के सारे बंदों ने भी अपने एमसी को घेर लिया था कि नहीं छोड़ूंगा, कहाँ जाएगा तू? आज तो मार डालूंगा तुझे। चेन भी लायक आजा जरा मैं भी तो देखूं कि किसमें कितना दम है। और ये बोलकर वो भी अपने तलवार को निकाल लेता है। फिर क्या सिर्फ एक ही अटैक में वहां पर खड़े एक बंदे को भी जान से मार डालता है जिसको देखकर सारे के सारे बंदों को भी लिटरली फट जाते कि नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? इस बंदे ने तो
सिर्फ एक ही हमला किया था ना, तो फिर कैसे है? तो बोल अब अगला कौन है? और ये बोलकर अपना जो एमसी था ना, लिटरली में यार वहां पर खड़े सारे के सारे बंदों को भी एक एक करके मार डालता है, जिससे होता ये है कि उन सभी को मारने के बाद अपना एमसी का भी एक छोटा सा लेवल अप हो जाता है। जांग बोलता है कि नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, साले कमीने कहीं के, आखिर तू है कौन? तभी अपना एमसी भी उसको देखते हुए बोलता है, तो अब तुम्हारी बारी, तो बोलो मरने के लिए तैयार तो हो ना? जिसकी बातों को सुनकर वो बंदा भी अचानक से हमले को करते हुए बोलता है कि भाड़ में जा तू, और तूने क्या बोला कि मैं मरूंगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तू मारेगा, समझा? और वो अटैक सच्चे में यार अपने एमसी की बहुत ही स्पीड से बढ़ी जा रही थी, जिसको देखकर वो बंदा भी हंसते हुए बोलता है कि ये तियानियन सेट का ग्रेट सनरिंग है जो इतना पावरफुल है जिसको साला कोई भी बंदा नहीं रोक सकता। तो बताओ बताओ यार बताओ। अब तो तुम गया काम से। लेकिन अपने एमसी का क्या, वो तो उस हमले को देखकर फुल एटीट्यूड में एक हमले को क्रिएट करते हुए बोलता है कि बस इतनी सी बात है, रुको दिखाता हूँ कि एक असली पावर क्या होती है। और लिटरली में यार वो सिर्फ एक स्लेस मारता है, और वो स्लेस इतना पावरफुल था कि वो जो रिंग था ना, वो बीच में से ही दो टुकड़े हो जाता है, जहाँ पर वो बंदा भी अपने हमले को इस तरह से बर्बाद होता वो देखकर अपने एमसी से बोलता है कि नहीं 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 यार, बिल्कुल भी नहीं, भले एक सिंगल अटैक से मेरे रिंग को इस तरह से डिस्ट्रॉय करना, ये कोई मामूली आदमी को तो काम बिल्कुल भी नहीं है। तो चल बता, कहीं तुम्हारा लेवल गोल्डन कोर पर तो नहीं है ना? तभी अपना एमसी भी उसकी बातों को सुनकर आगे बढ़ते हुए बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा लेवल गोल्डन कोर पर है भी या नहीं, समझे? फर्क तो साला इससे पड़ता है कि तू आखिर मेरे सामने कितना ही देर तक जिंदा रह पाएगा। तो एक काम कर, चल जल्दी से अपना आंख मूंद ताकि मैं तुम्हारे गर्दन को काट सकूं, समझे? जिसकी बातों को सुनकर उधर जांग भी पूरा का पूरा भड़क जाता है कि साले कमीने कहीं के, नहीं बता आखिर तू है कौन, और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे धमकाने की? यहाँ नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे। और ये बोलकर अपने एनर्जी को फाइनली अपने पेट पर कंडेंस करने लगता है, जिससे होता ये है कि वहां पर लिटरली मेरे एक और रिंग आ जाती है, जहां पर अगर बात करें जांग की, तो हाँ उसका प्लान एकदम सिंपल था कि वो इस रिंग को ब्लास्ट कर वहां पर अपने एमसी को जान से मार डाले, समझे? सीन चेंज होता है अपने एमसी की, और जो कि फाइनली तौर पर एक और स्लेस को बनाते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि साला ये बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट तो सच्चे में यार कुछ ज्यादा पावरफुल है, कहीं ऐसा तो नहीं लेकिन तियानियन सेट का संबंध कुछ बुद्धि सेटों के साथ भी है। तो अभी फुल गुस्से में बोलता है कि भाड़ में गया कनेक्शन, सबसे पहले तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा, समझे? और ये बोलकर अपने रिवर्स विंड स्लेस वाली तकनीक को फाइनली यूज करता है, जो कि साला इतना पावरफुल था कि उस रिंग की भी धज्जियां उड़ जाती है, जिसे देखकर बंदा तो पूरा का पूरा डर जाता है कि नहीं 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 यार नहीं, मेरे करीब तो बिल्कुल भी मत आना। पर क्या फायदा, वो स्लेस रिंग को काटते हुए डायरेक्ट इस आदमी से टकराती है, और जैसे ही वो बंदा कुछ कर पाता था, धड़ाम से जमीन पर गिरकर वहीं पर ऑन द स्पॉट मर जाता है। एमसी भी लाइक नाइस, ये हुई ना बात, साला फाइनली ये बदला खत्म हुआ। और इतना बोलने के साथ ही वो अचानक से कुछ तो नोटिस करता है कि चलो मुझे पता कि तुम वहीं पर हो, बाहर आओ, समझे? और ये चुपने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि नाइन टेल डीमन फॉक्स होती है, आई मीन अपनी बुढ़िया, जिसको देख कर अपना एमसी भी मनी मन सोचे जा रहा था कि गुड, हम मानना पड़ेगा, साला ये जांग का बच्चा तो एक डीमन को भी पाल के रखा है बे। बुढ़िया बोलती है कि बच्चे सच्ची में तुम्हारी पावर तो बहुत ज्यादा है, मैंने देखा कि खतरनाक लेवल का काम किया है तूने, किस तरह से तुमने सिर्फ एक ही हमले से इस आदमी की जान निकाल दी। इसलिए चलो मैं तुम्हें दो चॉइस देता हूँ, तो बोलो क्या बोलते हो? मेन कैरेक्टर क्या कहा, दो विकल्प, तो चलो बताओ बताओ यार बताओ, जरा मैं भी तो देखो कि तुम्हारा वो दो विकल्प है क्या। बुढ़िया बोलती है सिंपल, घुटने टेको और अपने आप को मेरे हवाले कर दो, समझे? और ये बोलकर वो भी एक अटैक को कर देती है, जिसकी पावर को देखकर अपना एमसी भी एक पल के लिए चौंकते हुए मन ही मन सोचता है कि क्या कहीं ये डीमन किंग लेवल की डीमन तो नहीं है ना? तो बताओ चुन लिया ना, आखिर क्या चुना तुमने? एमसी बोलता है कि तुमने क्या कहा था कि यहाँ पर दो ऑप्शन है ना? सही बात यार, बिल्कुल सही बात, इसलिए मैं तीसरे को चुनूंगा, समझे? और ये बोलकर वो भी बहुत सारे सलेसेस को उसकी ओर कर देता है, जहाँ पर अगर बात करें उस बुढ़िया की, तो वो भी साला थोड़ी ना कम थी, अपने एमसी के हमले को रोकने के लिए वो भी फाइनली तौर पर एक अटैक को क्रिएट करने लगती है। तुम्हारे जैसे एक तुच्छ कल्टीवेटर भला मेरा क्या ही उखाड़ पाएगा? और ये बोलकर फाइनली अटैक को कर देती है, जिसको देख कर अपना एमसी भी एक हल्की सी इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि बेवकूफ 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 है यार, तो क्या खतरनाक लेवल की बेवकूफ है? लगता है तुझे सच्ची में यार साला घंटा भी कुछ नहीं समझ में आया। और यह बोलकर उस बुढ़िया की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है, और अचानक से वहां से गायब होकर जी हाँ बिल्कुल उस बुढ़िया के पीछे प्रकट हो जाता है, जिसको ऐसा करता देख वो भी मनी मन सोचे जा रही थी कि क्या इसका मतलब वो सिर्फ एक भ्रम था? नहीं 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 यार, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। एमसी बोलता है हो गया ना, अब बारी है मेरी। और ये बोलकर वो भी फाइनली तौर पर अपने सोर्स से उस बुढ़िया पर हमले को कर देता है। लेकिन क्या जैसे वो कुछ कर पाता तभी अचानक से अपने 9 टेल डीमन फोर्स बुढ़िया का जो पूछता ना, वो भी हरकत में आ जाता है, और फाइनली तौर पर अपना एमसी पकड़ा जाता है कि बाप रे ये डीमन तो साला बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्या करो क्या करो क्या करो यार, कोई दिमाग में आ क्यों नहीं रहा? जहाँ पर वो बुढ़िया भी अपने हाथों को अपने एमसी की ओर बढ़ाते हुए बोलता है तो चलो
चलो चलो यार चलो, अब बारी है तुम्हारी राज खोलने की। जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर इस मास्क के अंदर है तो है कौन। लेकिन नहीं हटा पाते, बिल्कुल नहीं हटा पाते, क्योंकि साला उसको मौका ही तो नहीं मिला था। एमसी भी चौंकते हुए बोलता है कि गुड, तुम्हें कुछ स्किल्स तो है, लेकिन इतना भी नहीं जो मुझे पकड़ पाओ, समझे। और ये बोलकर उसकी टेल को काटते हुए सच्ची में यार अपने आप को छुड़ा लेता है। जिसको अपनी पूंछ को काटता हुआ देखकर वो भी फिर गुस्से में बोलती है कि अपमान, बहुत ही बड़ा अपमान, नहीं छोड़ूंगा साले, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा तुझे। और ये बोलकर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को अपने एमसी की ओर कर देती है, जहां पर वो अटैक लगती तो है, लेकिन क्या अपने एमसी को तो साला घंटा भी कुछ नहीं होता, जिससे अपने आप को बचाने के लिए अपना एमसी भी कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल के सीट को प्रकट कर देता है। तो चल बता, जल्दी बता, क्या त्यानिया सेठ के साथ तुम्हारा भी कोई संबंध है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भले मैं उन चूतियों के साथ अपना संबंध क्यों बनाऊंगी, समझे। और जहाँ तक बात रही मेरी, तो मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुमसे लड़ने के लिए आया था। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सीन चेंज होता है बुढ़िया की ओर, जो कि सच्ची में के खतरनाक तरीके के लग रही थी, और बहुत ही स्पीड से अपने एमसी की ओर हमला करने के लिए बढ़ जाती कि गया तू तो आज गया काम से, मैं मारूंगा तुझे। तभी अगर बात करें अपने एमसी की, तो हाँ बिल्कुल वो उसको नोटिस करते हुए कुछ तो मन ही मन सोचे जा रहा था। साला एक बात तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, क्यों यार क्यों, आखिर इसका फिगर देखने के बाद मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि मैं इसको जानता हूँ। और वो सोच ही रहा था, तभी डीमन भी बहुत ही तेजी से उसके पास जाते हुए बोलता है कि जरा देखो तो तुम्हारी किस्मत तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा खराब है। एमसी भी लाइक अब तुम मरोगे, कौन बचाएगा तुम्हें। और ये बोलकर वो भी बहुत ही पावरफुल अटैक को करता है, जिससे अपना डीमन साला बाल बचती है। लेकिन हाँ, चोट तो लगी थी, साला उस बुढ़िया को कुछ ज्यादा गंदे तरीके से चोट लगी थी, जिसकी पावर को देखकर अपनी बुढ़िया भी चौंकते हुए अपने एमसी से सिर्फ एक ही सवाल पूछती है कि साले कमीने कहीं की आखिर तू है कौन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तू तो साला गोल्डन कोर का कल्टीवेटर ही नहीं है, तो फिर बता आगे तुम्हारे पास इतना पावर कैसे। मेन कैरेक्टर, मेरी पावर कितनी है भला ये जानकर तू क्या करेगी, बल्कि ये बोलो कि जानना तो मुझे है कि आखिर तू कौन है, समझी। और वो जानने के लिए मुझे तुम्हारा मार्क्स हटाना पड़ेगा। जिसकी बातों को सुनकर वो भी पूरी की पूरी तरीके से हिली पड़ी थी और बोलती कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरे करीब मत आना, समझा, मुझे छूने की तो हिम्मत भी मत करना। लेकिन अगर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी उसकी बातों को पूरा का पूरा इग्नोर मार देता है कि छूंगा तो मैं जरूर, जरा मैं भी तो देखूं कि अगर साला वो औरत दिखती कैसी है जो मुझे मारने का ट्राई किया जा रही है। और ये देखकर वो भी फाइनली मास्क को हटा देता है, जिसको देखकर वो भी पूरा का पूरा हिला पड़ा था और मन ही मन सोचता है कि ओ ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही जवान है, नाइस। और जरा देखो तो यार, ये बुढ़िया सच्ची में कितनी खतरनाक लेवल की टनाक लग रही थी। जहाँ पर वो भी फुल गुस्सा करते हुए बोलती कि साले कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई टू डीमन किंग के रियल फेस को देखने की, नहीं छोड़ूंगी, काट डालूंगी तुझे। आज एक घंटा तुम्हारी औकात भी है क्या? ये मत सोचना कि तू खूबसूरत है तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, समझे। तभी अपने तलवार को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, तो बोल कैसे मरना चाहोगी, कहाँ से काटो तुझे। और वो जैसा ही कुछ कर पाता, तभी अचानक से वो कुछ तो फील करते हुए अपना एमसी भी लिटरली में यार पूरा का पूरा चौंका पड़ा था। और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक लिटरली ट्रेजर था, जो कि बहुत ही स्पीड से उसी घर की ओर बढ़े जा रहा था, जहाँ पर उसके अंदर अपना एमसी और वो बुढ़िया जांग थी। एमसी बोलता है क्या हो रहा है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और जैसा ही गौर से देखता है ना, तो उसको एक हाई ग्रेड का लिटररी ट्रेजर वाला कलम दिखाई देता है, जिसको देखकर अपना एमसी भी मन ही मन सोचता है कि नहीं यार, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, यहाँ पर जरूर कोई ग्रेट कंफ्यूजन स्कॉलर तो होना ही चाहिए, वरना फिर ये ट्रेजर यहाँ पर क्या करती है। बुढ़िया भी लाइक की धात तेरी की, एक तो मैं यहाँ पर पहले से ही मुसीबत में थी, अब ये दूसरा मुसीबत कहाँ से आ गया। स्पिरिचुअल एनर्जी के हिसाब से तो ये बंदा तो मुझसे भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल लगता है। कौन आखिर है कौन ये बंदा। जहाँ पर अगर बात करें अपने एमसी की, तो हाँ वो तो यहाँ से फटाक से निकलते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि अगर मेरी सच्ची आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो गई ना, तब तो साला मैं खुद ज्यादा मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इसलिए सबसे बेस्ट यही होगा, मेरे लिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं यहाँ से निकल जाऊं। और उधर बुढ़िया भी बिल्कुल यही सेम बात सोचे जा रही थी कि नहीं यार, मुझे मौका रहते हुए यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना मैं तो गई काम से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इन सारे के सारे कांडों के बारे में भी मुझे अपने मास्टर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन क्या, जैसे वो यहाँ से भाग पाती तभी अचानक से कोई तो बोलता है कि ओ डीमन, क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि तू मुझसे यहाँ से बचकर भाग सकती हो? ना इतना भी आसान नहीं है। मजा तो साला अब आएगा जब मैं किसी डीमन किंग लेवल वाले डीमन को मारूंगा। गुड। और ये बोलकर वो ट्रीजर भी छप्पड़ को फाड़ते हुए बहुत ही स्पीड से उस बुढ़िया की ओर बढ़े जा रहा था, जिसको देखकर वो भी पूरा का पूरा डर जाती है कि नहीं मैं इसे डोज नहीं कर सकती, बिल्कुल भी डोज नहीं कर सकती। और जरा देखो तो ये सारा का सारा कांड देखकर वो बुढ़िया भी लिटरली में पूरी की पूरी तरीके से डरी पड़ी थी। फिर क्या, वो जो अटैक था ना, वो डायरेक्ट उसको हिट कर जाता है, जहां पर ये अटैक लिटरली में इतना पावरफुल था कि सिर्फ इस अटैक के लगने के साथ ही उस बुढ़िया की पूरी बॉडी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और साला घर का तहस नहस होता है सो अलग। और
अब जाकर दिखाया जाता है कि अटैक करने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि एक बुढ़ाऊ था जो कि फुल एटीट्यूड में अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए मन ही मन सोचता है कि साला ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो बंदा बिल्कुल मेरे ही जैसे कल्टीवेशन एक्सपर्ट था। पर आखिर वो बंदा था कौन ना। तभी हमें इस बुढ़े के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम चेन बेनमिंग होता है, जो कि कंफ्यूजन के 8 महान स्वामियों में से एक है, समझे। वो बोलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आखिर वो एक्सपर्ट मुझे देखने के बाद यहाँ से भाग क्यों गया। क्या सच्ची में मैं इतना डरावना हूँ। सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि दूर खड़ा होकर ये सारा का सारा कांड देखते हुए बोलता है कि बच गया साला, बाल बच गया, वरना आज तो मैं साला पूरा का पूरा एक्सपोज हो जाता। तभी बोला जाता है कि जब आप लिटररी एनर्जी को 9th लेवल तक रिफाइन कर लेते हो ना, तब आप बड़ी आराम से हार्ट न्यूटन रियल तक पहुंच सकते हो। पर दिक्कत की बात तो ये है कि मुझे अब तक लिटरली अब तक एक बात अच्छे से समझ में नहीं आई कि आखिर एक 9-tailed डीमन फॉक्स इन तियानी सेट के बंदों के साथ क्या कर रहा है। और ये बोलकर अपना एमसी भी अपने सिस्टम में देखते हुए कुछ तो किए जा रहा था, जहाँ पर वो भी लिटरली में यार अपने सिस्टम को देखते हुए मन ही मन सोचता है कि नाइस, अब वो दिन दूर नहीं जब मैं अपने रिवेंज वाले मिशन के 5% तक पहुंच जाऊंगा। गुड यार गुड। और बोलता है हाँ गुड की माँ का, लेट हो गया बे साला, बहुत ही ज्यादा लेट हो गया यहाँ पर। और फाइनली अपना जो एमसी था ना, वो भी सारे के सारे घरों से कूदता हुआ वहां से निकल जाता है। अब आते हैं अपने घर पर। एमसी बोलता है कि मेरी चौन जरा देखो तो यार मैं तो वापस आ गया। जिसकी बातों को सुनकर वो भी फुल गुस्सा करते हुए बोलते कि साले आखिर तू गया कहाँ था। नहीं बता यार, बता। अगर प्रतिष्ठा भी तो कोई चीज होती है ना, तू कहीं भूल तो नहीं गया उसे। अब ये मत बोलना कि कोठे में जाकर लड़कियों के साथ मजे किया जा रहा था, समझे। अरे बोलो तो समझे कि नहीं। मेन कैरेक्टर नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। अपन पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकार नाथ शास्त्री, वो भी शुद्ध रणवा, समझे हैं। सच्ची में, पर मुझे तो नहीं लगता कहीं तू झूठ तो नहीं बोल रहा ना। साले झूठ बोल बे, मैंने सुना था कि तू गाना सुनने के लिए कोठे पर चला गया था, तो बोल क्या ये बात सच है। क्या मतलब है कि सच है। नहीं यार, सच में नहीं गया था। माँ कसम, कोठे पर तो बिल्कुल भी नहीं गया था। और इतना बोलने के साथ ही अपना जो एमसी था ना, अचानक से कुछ तो नोटिस करता है और उस बच्चे को देखते हुए मन ही मन सोचता है कि ओ समझ गया, सब कुछ समझ गया, यानी कि सारा का सारा किया धरा इस लड्डूरे को है। जहाँ पर अगर बात करें उस बच्चे की, तो हाँ वो भी अपने एमसी को देखकर फुल खुश और मन ही मन सोचता है देखा, मैंने कहा था ना कि उस टाइम मुझे छोड़ दे, लेकिन नहीं यार नहीं, तुम्हारे अंदर तो चुल मची थी इसलिए नहीं छोड़ा, तो जा भुकट। एमसी बोलता है कि ये कदाचित गलत है देवी, क्या आप सच्ची में मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, स्वयं अपने पति पर। हिंदी वो भी शुद्ध। हाँ तो चल ठीक है, एक बात बता, मैंने सुना है कि तू उस कमीने हुओं के साथ इंपीरियल एग्जाम की स्पोर्ट के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो बता क्या ये सच बात है। बिल्कुल, और हाँ जीतूंगा तो मैं, समझे। जिसकी बातों को सुनकर वो भी अपने हस्बैंड के हाथों को धरकर बहुत ही प्यार से बोले जा रही थी। यार देखो, कहा जाता है कि इस कंपटीशन में राक्षसों को दबाना भी शामिल है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, समझे। इसलिए प्लीज अपना अच्छे से ख्याल रखना। और मन ही मन सोचता है कि धत तेरे की ये बेवकूफ, इसे तो पता ही नहीं है कि वहाँ पर कितना ज्यादा खतरा है और उसके चल दिए कंपटीशन करने के लिए। गजब। एमसी बोलता है तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, बस अपना ध्यान रखना, समझे। तभी हमें बुढ़िया को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए अपने मास्टर से बोलती है कि मैडम यंग मास्टर के लिए गर्म पानी तैयार किया जा चुका है। जिसकी बातों को सुनकर लड़की भी अपने हस्बैंड को बहुत ही गौर से घूरे जा रही थी। चेन बोलता है कि क्या हुआ, आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। हाँ नहीं यार कुछ भी नहीं, एक काम करो, जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद बताऊंगी, समझे। ओके। और ये बोलकर अपना एमसी भी मन ही मन सोचता है कि हाँ बात तो इसने बिल्कुल सही बोली है कि जाकर नहा लो, क्योंकि देखो तो यार मैं आज बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। और ये बोलकर फाइनली वहाँ से निकल जाता है। अब आते हैं वाइफ की ओर, जो कि उस बुढ़िया से बोले जा रही थी, तो बताओ आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। बुढ़िया भी लाइक क्या बोलूं यार, मैं उस जान के बच्चे को वहाँ पर मारने के लिए तो जरूर गई थी, लेकिन नहीं मार पाई। पता है क्यों? क्योंकि वो जो मिस्टीरियस आदमी है ना, वो साला वहाँ पर पहले पहुंचकर उस बंदे को जान से मार डाला था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये हुई कि वो मिस्टीरियस आदमी जो था ना, लिटरली मेरे बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इनफैक्ट वो तो मुझसे भी कई गुना ज्यादा ही पावरफुल था। ओह तो ये बात है, समझ गई, यानी कि वो मिस्टीरियस आदमी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। गुड। और हाँ एक और बात, मैंने भी जस्ट थोड़ी देर पहले कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की लिटररी एनर्जी को फील किया था। तो क्या तुम बता सकते हो कि आखिर वो एनर्जी आई तो आई कहाँ से। हाँ जिसकी बातों को सुनकर वो बुढ़िया भी उस बुढ़े के बारे में एक करके सब कुछ बताया जा रहा था कि ये था लन फन देवानंद और ये भी था। पर क्या बोलूं यार, साला ये आदमी भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इससे लड़ते लड़ते तो मेरा क्लोन लिटरली मेरे पूरे का पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। और हाँ उस बंदे के लेवल के बारे में भी बता देती है, जिसको सुनकर वाइफ बोलती कि यानी
यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये जो नया बंदा आया है ना, ये हार्ट नर्सिंग रियल्म का है। नाइस। हाँ कोई नहीं, उस मिस्टीरियस बंदे के साथ साथ तुम इस बुढ़े के बारे में भी खबर निकालना, समझे। बुढ़िया बोलती है कि समझ गई, आपने जो भी बोला ना वो सारी की सारी बातें मैंने ऑलरेडी समझ रखी है। पर हाँ एक और बात, तुम्हारे कामों को देखकर मैं कुछ ज्यादा असंतुष्ट होते जा रही हूँ, समझे। नहीं तुम ही बताओ, इस छोटे से शहर में किसी आदमी ने आकर तुम्हारे क्लोन को खत्म कर डाला, वो भी इतनी आसानी से। हाउ इज दिस पॉसिबल। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें चुनकर सच्चे में यार मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अगर तुम्हारे जगह उन 6 डीमन किंग्स को मैंने चुना होता ना, तो शायद हो सकता है कि वो लोग तुमसे कुछ ज्यादा ही बेटर तरीके से काम कर सकते थे, समझे। जिसकी बातों को सुनकर वो बुढ़िया भी फुल टू डरते हुए बोली जा रही थी कि माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। वादा करती हूँ अब जिंदगी में इस टाइप का सिचुएशन कभी भी पैदा नहीं होने दूंगी। पत्नी बोलती है कि अच्छी बात है, मैं भी चाहती हूँ कि ऐसा काम फिर से कभी भी दोबारा ना हो, समझे। ठीक है अब कभी भी दोबारा नहीं होगा। सीन चेंज होता है दूसरे दिन, आई मीन बिरजू के ढाबे में। एक बोलता है कि भाई तूने सुना क्या, साला वो कमीना जांगनी का बच्चा मर गया। सच्ची में? लेकिन साला वो तो त्यानी सेट का टॉप डिसापल था ना, तो फिर कैसे मर गया। बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वो मिस्टीरियस लोंडा। बिल्कुल, आई थिंक उसी ने उस बंदे को मार डाला। तीसरा बोलता है लेकिन यार ये तो सबसे बड़ी दिक्कत हो गई ना, अब वो त्यानी सेट वाली इस मिस्टीरियस बंदे को तो साला घंटा भी नहीं छोड़ने वाला है। कैसे अब वो कैसे बचेगा। और ये सारा का सारा कांड अपना चचा हुआंग भी पीछे खड़े होकर बहुत ही गौर से बोले जा रहा था कि क्या आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। एक बोलता है चचा शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर अंदर ही अंदर कुछ ज्यादा बड़ा मैटर हो गया, समझे। वो जो मिस्टीरियस सा लोंडा था ना, हाँ यार हाँ, उसी ने इस कमीने जान के बच्चे को मौत के घाट उतार डाला, समझे। चचा भी लाइक मर गया। कौन? वो कमीना ना। अरे यार चलो अच्छी बात है। लेकिन तुम लोग ये कैसे बोल सकते हैं कि उसको मारने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि वही मिस्टीरियस सा आदमी था। तभी एक बुढ़ा बोलता है साले किस बात का प्रूफ चाहिए तुझे, देख हॉर्स गैंग के लीडर को किसने मारा, उसी ने मारा, कम से कम मैंने तो यही सुना था। और जब ये जांग नाम का बंदा उस मामले के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो साला अचानक से मर गया। तो फिर बताओ यार बताओ, अगर उसको उस मिस्टीरियस बंदे ने मारा होगा तो फिर कौन? हम लोगों ने मारा। अरे बुढ़ाऊ तू अभी तक जिंदा है साला, मुझे तो लगा था कि तू टें बोल दिया। लेकिन हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आखिर वो मिस्टीरियस बंदा है कौन जो इस कदर आग मुते जा रहा है। पता नहीं, शायद हो सकता है कि कोई हिडन एक्सपर्ट हो। वैसे भी साला उसको किसने देखा है? नहीं ना, कोई भी नहीं देखा उसको। और इतना बोलने के साथ ही जी हाँ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस देखो ये जो मानव है ना, ये हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आएगा, या तो फ्राइडे को आएगा या फिर सैटरडे को आएगा, समझे। लेकिन हाँ चिंता मत करो, इसका वीडियो जब भी आएगा साला लॉन्ग वीडियो आएगा। और जहाँ तक बात रही इसके सीजन की, तो यार बिल्कुल इस एपिसोड के कम से कम 15 या 16 सीजन तो जरूर बनेंगे। सो थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीक।